हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। सनीक्षा ग्रोवर की तरफ से सभी का बहुत बहुत वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल में। 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी कुछ इस तरह गुजार दी। 4 दिन की जिंदगी कुछ इस तरह गुजार दी। नफरत तो किसी ने की नहीं, प्यार सब लुटा गए। नफरत तो किसी ने की नहीं, प्यार सब लुटा गए। दोस्तों, यही है जीवन का नाम, यही है जिंदगी। खूबसूरत, बेइंतहा प्यार करने वाली। मत करिए किसी से नफरत, क्योंकि ये सृष्टि जो है ना, ये परमात्मा की दी हुई है। और इस सृष्टि में ना, जैसे आकाश के सामने अगर हम एक घड़े को रखते हैं, बहुत लॉजिकली और बहुत थोड़ी टफ बात कह रही हूँ, पर समझना दोस्तों इसको। आकाश के सामने जमीन पर अगर किसी ने एक घड़ा रख दिया है और घड़े में उस सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और ऐसे वहां पे सैकड़ों घड़े रख दिए और सैकड़ों घड़ों में सूरज का प्रकाश आ रहा है, और सब घड़े के अंदर एक 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 लाइट, जो सन की रेज है, वो उसके अंदर आ रही है। तो अब आप बताइए कि वो सूरज की जो किरणें हैं, सन की जो रेज उसके अंदर आ रही हैं, वो क्या सैकड़ों सूरज हैं जो वो किरणें अपनी डाल रहे हैं? क्योंकि घड़े तो नीचे सैकड़ों है ना, और सूरज तो एक है ऊपर। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि सैकड़ों सूरज सैकड़ों घड़ों में अपनी लाइट दिखा रहे हैं। सूरज तो एक है दोस्तों, एक सूर्य सैकड़ों घड़ों में अपनी लाइट दे रहा है। उसी तरह दोस्तों, ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो सैकड़ों घड़े रूपी हम इंसान या जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कितने समाये हुए हैं इस सृष्टि के अंदर, और सबके अंदर प्रतिबिंब या लाइट किसकी है? या हम ये कह सकते हैं कि हम सबके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा जिससे हम काम करते हैं, वो किसकी है? एक उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा की। तो वो परमात्मा की ऊर्जा हमारे अंदर जो एनर्जी है, जिससे हमें अलाइव होने का एक कारण मिलता है कि हम अलाइव हैं, ये महसूस होना, एहसास होना, ये फीलिंग होना, उस एक ब्रह्मांड से आती है, उनकी एनर्जी से आती है, उनकी पावर से आती है, और वो सबके अंदर एक जैसी आ रही है। उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उस लाइट की, उस शक्ति की डालने की कोई कसर नहीं छोड़ी, सब में एक जैसी है। वो बड़ा हो, वो हाथी जैसा इंसान हो, हाथी हो मतलब, या वो चींटी हो, या हम मानव जैसे हो। मानव बड़ा है, छोटा है, पतला है, लंबा है, मोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सब में लाइट उसकी है। वो प्रतिबिंब या वो लाइट कितनी होगी, क्योंकि वो चींटी में भी है, वो हाथी जैसे में भी है, और वो चींटी में भी है, तो वो प्रतिबिंब कितना छोटा होगा। वो एनर्जी जिसको कि हम सोल बोलते हैं,
वो सोल चींटी के अंदर भी है। वो चींटी कितनी छोटी सी है, कितनी छोटी सी। और शायद एक और एग्जांपल दूं तो हमारे जो सिर के अंदर लाइस होती है, लाइस से भी छोटी एक और वो होती है, और उससे भी छोटी, कितनी छोटी है वो। और उसी की ही सत्ता से, उसी की ही पावर से हम ये सब कुछ कर रहे हैं। वो पॉजिटिवनेस हमें वहीं से मिल रही है। और वो स्ट्रॉन्ग जो एक शक्ति से हम जो एनर्जी के साथ, जो पावर के साथ दिन रात कुछ कर रहे हैं, और वो वहीं से ही आ रही है। तो जैसे उस घड़े के अंदर एक परमात्मा का प्रतिबिंब है, वैसे ही हम इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर वही एक परमात्मा की शक्ति है। वही सोल है जिससे कि हम काम कर रहे हैं दिन रात, जो हमारे अलाइव होने का सबूत है, जिससे कि हम फील कर पाते हैं। जिस दिन फील नहीं कर पाएंगे उस दिन हमारी बॉडी डेड बॉडी है, उस दिन हम समझ भी नहीं पाएंगे। समझने की शक्ति जो है वो उसी एनर्जी से हमें मिल रही है। और जब वो अपनी एनर्जी, इतनी अच्छी एनर्जी सबके अंदर डाल रहे हैं, और जो हमें एनर्जी मिली है उस एनर्जी को वेस्ट क्यों करें, हम उसको अच्छी तरफ क्यों ना लगाएं। वो सबके अंदर है। अगर वो सबके अंदर है दोस्तों, मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, उसके अंदर है, वो सबके अंदर है, और वो आई कहाँ से है? वो एक परमपिता परमात्मा से आई है। तो हम तो सब उसके बच्चे हो गए ना। और अगर हम बच्चे हो गए तो फिर तो संसार में जितने लोग हैं हम तो उनके बहन भाई हो गए ना। बड़े इजी वे में समझिए थोड़ा सा, फिर तो हम सब बहन भाई हो गए। फिर अगर हम एक ही परमपिता इंसान के, एक ही परमपिता परमेश्वर के हम बच्चे हैं, तो वो जो आसपास हमें लोग दिख रहे हैं, कोई किसी में एंगर ज़्यादा है, कोई एरोगेंट है, किसी के अंदर इमोशनल पावर नहीं है, किसी के अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा है, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो हैं तो असली में हमारे सब भाई बहन, सभी प्यारे हैं तो उसी परमात्मा की सत्ता से आए हुए। तो कभी ये सोचा है कि राग और द्वेष क्यों आता है? ये क्यों आता है अंदर से सबके प्रति? क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया तो हमें गुस्सा आ जाता है। क्यों आ जाता है गुस्सा? उस गुस्से को हम थोड़ा सा पी भी तो सकते हैं कभी कभी, या हम ये सोच सकते हैं कि सामने वाले ने किया, उसका उसका कर्मा है। और अगर वो एनर्जी या जिस गुस्से से, जिस गलत इंटेंशन ने से उसने हमें कुछ गलत कह दिया, किसी भी इंसान ने, किसी भी व्यक्ति ने, तो हमें वो एनर्जी लेनी ही नहीं है ना। वो तो उन्हीं तक ही रहने दो ना, कि हमें तो भाई लेनी ही नहीं है, तुम जो दे रहे हो हमें नहीं चाहिए, वो तुम ही रखो। तो वो एनर्जी आप ना लो ना दो। आप जो है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो व्यक्तित्व है, वास्तव में आप कौन है? वास्तव में आप वही हैं, क्योंकि उस ब्रह्मांड से आप आए हैं। उस जो कनेक्टिविटी है उनकी और आपकी, परमात्मा की और आपकी जो एक कनेक्टिविटी है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जब आपका जन्म हुआ, पीछे आप कहाँ पे पैदा हुए थे नहीं पता, अभी किसके घर में आप आए हैं आपको ये पता है, अगले जन्म में आप कहाँ जाएंगे आपको वो नहीं पता होगा। तो ऑलवेज लिव इन ए प्रेजेंट मोमेंट, लिव लाइफ द वे इट कम्स टू यू।
खुश होकर रहे ना। हमें पता नहीं हमने कहाँ जाना है, कहाँ से हम आए हैं। तो हम जो भी हैं, जिस सिचुएशन में हैं, जहाँ हैं, जब हैं, खुश रहने का एहसास करें ना। क्योंकि उनकी दी हुई सांसें वो कब छीन ले हमें नहीं पता ना। वो कब कोशिश करे कि हमारे वो श्वास जो हैं वो खत्म हो जाए। तो उससे पहले कि हम अपने आप को जानने की कोशिश तो करें। क्या मैं ये हूँ? सनीक्षा हूँ मैं? क्या मेरे शरीर का ये नाम है? या मैं वास्तव में जो हूँ वो हूँ? वास्तव में तो मैं वही हूँ, उन्हीं के ही अंश से हम आए हैं इस संसार में। एक पानी का, दोस्तों ऐसे समझो, एक सागर के अंदर बहुत सारे बुलबुले हैं, बहुत सारे निकलते हैं, वापस बुलबुला पानी में चला जाता है, फिर एक बुलबुला उठता है, फिर वापस उसमें चला जाता है। तो असली में हम कौन है? उस समुद्र में एक बुलबुले की तरह है, जो बुलबुला वहीं से आया, वापस वहीं चला गया, फिर एक और बना, फिर वापस उसी में चला गया। तो कितने बन रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने बन रहे हैं, कितने जा रहे हैं। कोई तो बुलबुला कहते बहुत बड़ा होता है एकदम से, और वो बड़े अच्छे से दिखता है। कोई एकदम से छोटा होता है और फिर उसी में समा जाता है। तो कितनी जीवात्माएं पैदा हो रही हैं। कोई तो पैदा होती है, कोई तो उसी क्षण ही मर जाती है। तो वास्तव में पानी का अगर हम बोले स्वभाव क्या है, पानी का स्वभाव तो पानी ही है। उसका कोई अपना रंग नहीं है। वो जिस रंग में मिला दो रंग लगे उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी। तो पानी का स्वभाव क्या है? पानी ही है वो स्वभाव उसका। उसका कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं है उसका। जिस रंग में घोलो वो घुल जाता है। तो परमात्मा का स्वभाव क्या है? परमात्मा ही है। परमात्मा जिस जीव को जैसे जिस रंग में डालना चाह रहे हैं, वो हमें वैसा ही एक ही रंग का बना करके भेज रहे हैं। रंग भेद हो सकता है, लेकिन जो सोल है वो तो सबके अंदर एक ही है। और वो सोल जब एनर्जेटिक हो जाती है, इतनी पावरफुल हो जाती है, तो फिर वो जान जाती है कि मैं वास्तव में कहाँ से आया, मेरा परमपिता परमात्मा कौन है। मेरा फादर ये नहीं है, मेरा गॉड फादर कौन है, जिसकी सत्ता से मैं आया और जहां मैंने बुलबुले की तरह ही मिल जाना है। वहीं से आया, वहीं मिल जाना है। तो क्या बुलबुला अगर ये सोचे कि मैं यहाँ रह जाऊंगा, और मैं अकेले, बहुत सारे बुलबुले अगर वो निकल रहे हैं और वो ये सोचे कि मैं इस सृष्टि में ही रह जाऊंगा, या मेरा सृष्टि से ही कोई नाता रिश्ता हो गया, या बुलबुले का कोई नाम रख दिया जाए, फला नाम तुम्हारा है, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा ये नाम है। तो वो फिर मैं मानने लग जाए कि मैं बुलबुला, मतलब मैं मीना, रीटा, नीना, जो भी है नाम है, मैं नीना बुलबुला या मैं रीटा बुलबुला, मैं कोई भी, उसका मतलब कि नाम रख दिया जाए और वो भूल जाए कि मैं तो सागर से आया, मैं सागर ही था। कितनी बड़ी बात दोस्तों, मैं सागर ही था, पर मुझे उस सागर रूपी परमात्मा का ज्ञान नहीं था। तो वास्तव में परमात्मा कौन है, अब आप ये जानो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।